हेलो गाइस, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हम देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। ओके, तो हमारा फर्स्ट है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, इसको समझते हैं। कल हमने पढ़ा था कि ये मूव करते रहते हैं, गति में रहते हैं, ठहरते नहीं है एक जगह पे। ओके, तो उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इसका, वो देख लेते हैं। पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। वो एक दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो उनके लिए काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है उनके मूवमेंट के लिए। ओके, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव्स फास्टर बिकम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। जैसे कि एक हमारा कोल्ड वाटर होता है और एक होता है हमारा हॉट वाटर। ठीक है, तो जो कोल्ड वाटर होता है हमारा, उसमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट कम होती है अकॉर्डिंग टू हॉट वाटर। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो उसमें जो हम टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। हमें एक एग्जांपल हमने दिया इसका, ये वाला। हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास लेंगे और उस गिलास में वाटर ले लेंगे। ठीक है, और इसे टेबल पर रख देंगे। ठीक, इसको बिल्कुल भी हम लोग टच नहीं करेंगे। इसको हम लोग मतलब इसको स्थिर रखेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। एकदम जब स्थिर हो जाए ये, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इंक लेंगे। तो हम इंक के कुछ ड्रॉप्स इसमें डालेंगे। अब जब हम इसमें इंक के ड्रॉप्स डालेंगे तो इस तरीके से कुछ ये होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, इस तरीके से होगा। और धीरे धीरे कुछ क्या होगा कि हमने इंक के जो ड्रॉप्स डाले हैं इसमें, वो धीरे धीरे इस वाटर में मिक्स हो जाएंगे। अगर हमारा ये वाटर ठंडा रहेगा तो वो थोड़ी देर में मिक्स होंगे, और अगर हमारा वाटर हॉट वाटर रहेगा तो वो फास्ट मिक्स हो जाएंगे। ओके, और पूरे ग्लास में जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो बराबर मात्रा में हर जगह बराबर मिक्स हो जाएंगे, और जिससे कि वो जो वाटर है वो इंक के कलर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये था इसका एग्जांपल कि ग्लास में हम जब इंक डालते हैं तो वो किस तरीके से मिक्स होती है और क्यों होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वाटर में होती है उनके पार्टिकल्स में, जिसके कारण इंक जो होती है वो उसमें मिक्स हो जाती है। ओके, तो इसके कुछ मूवमेंट्स हैं। मूवमेंट्स देख लेते हैं हम। मूवमेंट्स क्या है इसके। मिनिमम इन सॉलिड में ये कम होता है। ठीक है, मोर इन लिक्विड, तो लिक्विड में ये उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, मैक्सिमम इन गैसेस, और ये गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं सेकंड, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। हमने पढ़ा था कि इनके बीच कुछ खाली स्पेस होता है, मतलब ये फील्ड नहीं होते टोटली, इनमें कुछ ना कुछ खाली स्पेस होता है। वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ खाली स्पेस होता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, इनके बीच कुछ ना कुछ पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ स्पेस रहता है। तो हम उसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक ग्लास लेंगे। ठीक है, हम ग्लास लेंगे और ग्लास में वाटर ले लेंगे, और उस वाटर को हम टेबल पर रख देंगे एकदम स्थिर। मतलब हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जब हम वो बिल्कुल एकदम से लेवल में आ जाए, अपना स्थिर हो जाए, हिले डुले नहीं बिल्कुल भी, तब हम क्या करेंगे, उसका जो हमने वाटर लिया है, वाटर को हम मार्क कर लेंगे। जैसे कि हमारा इतना है ना, तो हम इसको इतना मार्क कर लेंगे। ओके, मार्क करने के बाद हम देख लेंगे कि हमारा वाटर का जो लेवल है वो इतना है। ठीक है, तो हमारा वाटर लेवल अभी इसका इतना है। ठीक है, हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे,
चम्मच लेंगे, उसमें शुगर या सॉल्ट जो भी हो सकता है, हमारे पास जो भी हो, ठीक है, शुगर या सॉल्ट 2 से 3 चम्मच हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने वाटर का लेवल पहले ले लिया है कि हमारा वाटर लेवल कितना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 चम्मच या 2 से 3 चम्मच सॉल्ट या शुगर मिक्स करेंगे। वो जब अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे, घोल देंगे, वो घुल जाएगा आसानी से। जब हम इसको घोल देंगे, घोलने के बाद हम उसका वाटर लेवल चेक करेंगे, और जब हम उसका वाटर लेवल चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका वाटर लेवल थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा है, बिल्कुल नहीं बढ़ा है, उतना का उतना ही है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, वाटर पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ खाली स्पेस होता है। और जब हमने उसमें शुगर को ऐड किया और शुगर को मिक्स किया, तो जो खाली स्पेस था वाटर पार्टिकल्स के बीच, तो जो खाली स्पेस था उसमें जो हमारा शुगर था, शुगर ने अपनी जगह ले ली, कर दिया, फिल कर दिया। के कारण क्या हुआ, शुगर जो भी था उसने वाटर जो पार्टिकल्स से था, जिनके पार्टिकल्स के बीच में, तो उनको फिल कर दिया। ठीक है, कारण हमारा लेवल उतना का उतना ही बढ़ा। ठीक है, हो गया दूसरा। इसके मोमेंट्स हम देख लेते हैं। मिनिमम इन सॉलिड में सबसे लिक्विड में ज्यादा होता है, मैक्सिमम इन गैसेस, और ये गैसेस में सब होता है। अब हम थर्ड देख लेते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम इसमें ये देखेंगे अट्रैक्ट कैसे करता है। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि आयरन एंड मैग्नेट, लेकिन उसकी तरह नहीं होता है, बट कैसा होता है अभी हम देखेंगे इसमें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, देख लेते हैं इसको क्या है ये। एग्जाम्पल लेते हैं। हम सबने टंकी देखी है, नल हमारे घरों में होता है, वाटर टैप। तो वो हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, नल के पास जाएंगे और ये आ रहा है हमारा वाटर, ठीक है, ओके। हम अपनी उंगली उससे थोड़ा नीचे रख लेंगे, हम एक फिंगर लगाएंगे उसके नीचे, और हमारी ये फिंगर रही, ये हमारी फिंगर है। तो हम क्या देखेंगे, जब वाटर नीचे आता है तो वो इस कंडीशन में आता है, ठीक है, वाटर स्ट्रीम, वाटर का जो बहाव होता है वो इस कंडीशन में आता है। लेकिन हमने तो यहाँ पे फिंगर लगा रखी है, तो वो क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद आगे क्या होगा, वो फिर से मिक्स हो जाएगा, वो फिर से इस तरीके से बहने लगेगा। हमारी फिंगर हमने लगाई और उसने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन वो उसको अलग नहीं कर पाया। हमने उसको अपने फिंगर लगा के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, हमारे अकॉर्डिंग तो वो जो बहाव था जल का, जो वाटर है उसका जो बहाव था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिसने कि हमारा जहाँ फिंगर हमारा खत्म हुआ उसने फिर से अपना अट्रैक्ट करके पार्टिकल्स को फिर से अट्रैक्ट कर लिया, और वो सेम जैसे वो निकल रहा था ऊपर से उसी तरह से वो फिर से बहने लगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे कि हम आयरन नेल लेते हैं, हमने एक आयरन नेल ले ली, ठीक है, इस पे क्या किया, हमने हैमर लिया और हैमर से हमने इस पे अटैक करना स्टार्ट किया। ओके, हम अटैक कर रहे हैं, एक बार नहीं टूटेगा, ओके, दूसरी बार फिर से किया, नहीं टूटा। हो सकता है कई बार करने पर टूट जाए, लेकिन क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने के कारण वो मजबूत हो गया है और वो नहीं टूटेगा। ओके, तो इसके ये पार्टिकल्स थे, सॉरी ये इसके एग्जांपल्स थे। तो हमने पहला देखा वाटर है फिंगर वाला, दूसरा देखा आयरन नेल का। ठीक, अब हम इसके देख लेते हैं मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या है? मैक्सिमम इन सॉलिड, ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड में
ना कम ना ज़्यादा, इंटरमीडिएट बराबर का होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है इसका मूवमेंट। नेग्लिजिबल इन गैसेस, गैसेस तो उड़ जाती हैं, वो तो किसी को अट्रैक्ट करती ही नहीं है। तो ये जो नेग्लिजिबल इन गैसेस, तो गैसेस में ना के बराबर होता है। ओके, तीनों क्लियर हो गए। पहले हमने पढ़ा दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, उसके एग्जांपल्स हमने देखे, वाटर एंड इंक वाला। ओके, उसके मोमेंट्स हमने देखे। दे हैविंग, सेकंड देखा दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, उसका एग्जांपल हमने देखा शुगर और वाटर वाला, कि उसका लेवल बढ़ता नहीं है, उतना का उतना ही उसका लेवल रहता है। एंड लास्ट हमने देखा था दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो हमने उसका वाटर टाइप का देखा एंड आयरन नील का देखा एग्जाम्पल। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।